हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए पेनी स्टॉक लेकर के आया हूं। पेनी स्टॉक की ताकत क्या होती है वो आप इस एग्जांपल से समझ जाएंगे। एमआरएफ कंपनी के 10 रुपए में 1990 में एक आदमी ने शेयर्स खरीदे थे 2 लाख रुपए के, और आज उन शेयर्स की वैल्यू 130 करोड़ रुपए है। लगभग 14,000% का प्रॉफिट उस आदमी ने उठाया है आज के टाइम पर। अब आप इससे समझ सकते हैं कि पेनी स्टॉक के अंदर कितनी ताकत होती है। आज आपको वो स्टॉक हो सकता है 5 रुपए में, 8 रुपए में, 10 रुपए में मिले, लेकिन वो आने वाले टाइम में किस लेवल तक जा सकता है उसके बारे में आज अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये ताकत होती है पेनी स्टॉक की। और पेनी स्टॉक में सबसे बड़ी चीज है कि इन्वेस्टमेंट कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। आपका एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कब बहुत ज्यादा प्रॉफिट बन जाता है ये हमें पता भी नहीं चलता है आने वाले टाइम में। बस स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको पेशेंस की जरूरत होती है। हम सेविंग अकाउंट्स में पैसा रख सकते हैं, हम एफडी करा के पैसा रख सकते हैं 5 साल 8 साल के लिए, लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक डर रहता है कि पैसा हमारा डूब ना जाए। लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि आप सेविंग अकाउंट में लाखों रुपए रख सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने से भी डरते हैं। वही 5,000 रुपए आपको 10 सालों में 5 की जगह पे 5 लाख 10 लाख रुपए भी दे सकता है। एवरेज में आपको बता रहा हूं। आज मैं आपके लिए ऐसे ही 3 धमाकेदार पेनी स्टॉक्स लेकर के आया हूं जो कि फ्यूचर में कितना आगे तक जा सकते हैं, कितने गुना प्रॉफिट दे सकते हैं वो तो टाइम बताएगा, लेकिन आप इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट बना करके रख सकते हैं जो कि आपके फ्यूचर में किस्मत भी बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं सुमित आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है वो है ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड। जी हां दोस्तों, ये कंपनी 1979 में स्टैब्लिश हुई थी। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका अगर हम मार्केट कैप की बात करते हैं तो लगभग 188 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर इसके हम Q4 के रिजल्ट्स देखते हैं तो इस कंपनी टोटल इनकम जो है वो 21 करोड़ से दर्ज की थी, जो कि लास्ट क्वार्टर से 87% से ज्यादा है। और अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखते हैं तो पिछले ईयर की कंपैरिजन में लगभग इसमें हमें 25% का उछाल देखने को मिला है। पिछली बार 16.99 करोड़ का था और इस ईयर में जैसा मैंने बताया 21.27 करोड़ का है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं आफ्टर टैक्स की तो लगभग वो 2.48 करोड़ का है लेटेस्ट क्वार्टर में। अगर हम इस स्टॉक के अंदर होल्डिंग्स की बात करें तो प्रोमोटर्स की इसके अंदर बहुत जबरदस्त होल्डिंग है, लगभग 42% की होल्डिंग है। अदर्स की लगभग 18% की होल्डिंग है। कॉमन पब्लिक की इसमें लगभग 37% की होल्डिंग है। एफआईआईज की इसमें लगभग 2.6% की होल्डिंग है और अदर म्यूचुअल फंड्स वगैरह की 0.01% की होल्डिंग है। अगर हम इस स्टॉक का कारोबार देखते हैं तो इस स्टॉक के अंदर लगभग 4% की तेजी देखी गई थी। इस स्टॉक ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए लगभग 55 पैसे का हाई बनाया था फ्राइडे वाले दिन में। अगर हम इस स्टॉक का 1 ईयर का कारोबार देखते हैं तो 1 साल पहले भी लगभग ये इसी लेवल पर था। उसके बाद में जैसा कि कोरोना की वजह से लहर आई थी और काफी सारे स्टॉक्स नीचे गिरे थे, तो ये स्टॉक्स भी काफी ज्यादा नीचे गए थे। उसके बाद में इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम हमें बनता नजर आ रहा है, तो आप इसमें निवेश करके चल सकते हैं। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो इसका लगभग 189 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका करंट प्राइस लगभग 14 रुपीज के आसपास है। लाइफ टाइम अगर हम हाई की बात करते हैं तो लगभग 16 रुपीज से ऊपर है और लो 7.87 का है। अगर हम इसमें फेस वैल्यू की बात करें तो लगभग 10 रुपए की है। इसका आरओआई भी 2.98% का है। और अगर हम इसमें इसके पीई की बात करें तो 8.13 है। देखिए इसके प्राइस में इतनी ज्यादा गिरावट या इतने नीचे क्यों है, इससे जुड़ी कुछ प्रॉस और कॉन्स भी हम लोग देख लेते हैं। अगर हम इसके प्रॉस की बात करें, इसके पॉजिटिव की बात करें तो कंपनी में डेप्ट जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। कंपनी में लगभग ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है, तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट भी है कंपनी के लिए। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.24 टाइम्स बुक वैल्यू दोस्तों। तो स्टॉक जो है वो अपने 0.27 टाइम की बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है इस टाइम पर। अगर हम इसमें वीकनेसेस या कॉन्स की बात करते हैं, इसकी डिमेरिट्स की बात करते हैं, तो कंपनी ने जो प्रॉफिट है वो लगभग बराबर ही दर्ज करते चले आ रहे हैं। डिविडेंड कंपनी नहीं दे पा रही है। अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो लास्ट 3 ईयर में जो है वो इसके इतने खास रिटर्न हमने नहीं देखे हैं। तो ओवरऑल जो इसका स्ट्रक्चर है वो हमें अच्छा ही दिखाई दे रहा है। जैसा कि सबसे इसका
प्लस पॉइंट जो हमने देखा है वो यही है कि डेप्ट फ्री कंपनी होने के करीब है ये कंपनी दोस्तों। इसके अंदर आप निवेश करके चल सकते हैं। अगर हम इसमें मोमेंटम की बात करते हैं तो ये अपने लगभग 78% 52 वीक लो के एबव है, और अगर हम बात करें हाई के तो लगभग 14% अवे है अपने हाई के, और अगर ये हाई को तोड़ता है तो ये आने वाले टाइम में 23-24 रुपए तक भी जा सकता है। ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि आने वाले टाइम में आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स भी दे सकता है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगला जो हमारा छोटा सा एक पेनी स्टॉक है उसका नाम है एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड दोस्तों। इस कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो 1968 में हुई थी। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप लगभग 414 करोड़ के आसपास का है। अगर हम इसके लास्ट क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इस कंपनी ने जो टोटल इनकम है वो 558.54 करोड़ की दर्ज की थी, जो कि लास्ट क्वार्टर से लगभग 17% ज्यादा है। और अगर हम इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर बात करते हैं तो लगभग 46.48% ज्यादा है। अगर लास्ट क्वार्टर में देखें, लास्ट ईयर की क्वार्टर में देखें तो 381.32 थी और इस बार 558.54 करोड़ से। अगर हम आफ्टर टैक्स इनके इनकम की बात करते हो लगभग 11.40 है। शायद आप ऐसा भी सोचे कि मैं आपको इतनी डिटेल्स क्यों बता रहा हूं। दोस्तों देखिए, आप कहीं भी पैसा लगाते हैं, आपकी मेहनत का पैसा है, चाहे आप ज्यादा लगाएं या कम लगाएं, आपका इन्वेस्टमेंट अंधेरे में नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट जहां पर कर रहे हैं वहां पर कितना सेफ है इन्वेस्टमेंट और प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है प्रॉफिट की या लॉस की। इस वजह से मैं आपको पूरी डिटेल्स बता रहा हूं और आपका बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना, उस कंपनी के फंडामेंटल्स को जानना। तो अब हम जान लेते हैं इस कंपनी में होल्डिंग्स किस तरह की हैं। दोस्तों इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग है लगभग 41.62% की, अदर्स की होल्डिंग है 22.95% की, हम कह सकते हैं 23% की अराउंड की, पब्लिक की होल्डिंग इसमें बहुत कम है 2.74% की, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की इसमें होल्डिंग है 32.69% की। इस तरह से इसमें होल्डिंग्स का सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें इस स्टॉक के अंदर मोमेंटम का तो ये अपने 52 वीक लो के लगभग 87% दूर है और लगभग 20% दूर है अपने 52 वीक्स हाई के। पिछले एक महीने से इसका परफॉर्मेंस कोई खास अच्छा नहीं रहा है। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो इसका लगभग 414 का मार्केट कैप है, करोड़ में है दोस्तों ये। इसके अलावा इसका करंट प्राइस इस टाइम पे लगभग 11 रुपए के आसपास का। इसका जो हाई है वो 13.4 का है, इसका लो 5.75 का है। और अगर हम इस स्टॉक के बारे में अच्छाइयां समझ रहे हैं तो इसके बारे में कुछ हमें डीमेरिट्स भी जान लेनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, कंपनी का जो इंटरेस्ट रेशियो है वो लो है। कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -7.54% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। तो 3 ईयर में कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन जो इसमें एक प्लस पॉइंट बड़ा हमें नजर आ रहा है वो ये है कि ये अपनी बुक वैल्यू के 0.71 टाइम्स ही ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक के अंदर हम निवेश करके चल सकते हैं। इस टाइम पर यह स्टॉक लगभग 10 रुपीज 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। एक टाइम पर इस स्टॉक का भाव लगभग 26 रुपए 90 पैसे भी था। उसके बाद से इस स्टॉक में हमने गिरावट का माहौल भी देखा है, लेकिन आने वाले टाइम में यह स्टॉक और भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसके अंदर में अच्छे लेवल्स दिख सकते हैं, लेकिन हमें इसमें टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस के साथ में होल्ड करना पड़ेगा। आप इसमें भी 1000-2000 का इन्वेस्टमेंट बना करके आराम से बैठ सकते हैं 5 साल 7 साल के लिए। यह भी आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, क्योंकि यह स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन बहुत पुरानी कंपनी है। इन स्टॉक्स को मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप इन तीनों स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके चल सकते हैं और आराम से 5 साल 10 साल के लिए भूल सकते हैं। 2000-5000 रुपए अगर स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्ट करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा मैंने आपके साथ एग्जांपल भी सेट किया था, लेकिन आपको खरीद करके भूल जाना होगा। जैसे कि ये हम कह सकते हैं कि आप जो रोज चाय पानी में 10, 20, 50 रुपए खर्च करते हैं, अगर आप यही महीने में निकालते हैं, अगर आपके पास 2-4 हजार रुपए लगते हैं तो आप उसे इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके लॉस की संभावना बहुत ज्यादा कम है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट होता है और ये अच्छे लेवल पर जाता है तो ये आपको बहुत रिकॉर्ड तोड़ रिटर्न दे सकता है। आपकी लाइफ चेंजिंग भी मूवमेंट भी हो सकता है इन स्टॉक्स के अच्छा परफॉर्म करने पर। तो इन स्टॉक्स में निवेश करके आपको ये नहीं करना है, इनको आपको रोज देखना है कि ये आज ₹1 बढ़ा, 50 पैसे पड़ा, 30 पैसे पड़ा, 10 पैसे पड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि आपको इसको रोज फॉलो करना है। आप इस स्टॉक्स में निवेश करिए और आराम से बैठ जाइए। 3-4-5 हजार रुपए जो भी आपका बजट हो उसके अकॉर्डिंग करके आप ये सोच के निवेश कर दीजिए कि आपने ये पैसा डाल दिया, अब आप इससे 5 साल 7 साल बाद देखो
देखोगे क्या इसका रिजल्ट रहा है। ये इतने रुपए हैं दोस्तों शेयर मार्केट के हिसाब से कि आप बस निवेश करके छोड़ दीजिए। पेनी स्टॉक्स में निवेश करने का पर्पस ये होता है कि आप उसमें निवेश करके छोड़ दीजिए 5 साल कुछ टाइम के लिए। एफडी से अच्छे रिटर्न्स देगा अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स को देख करके डिसीजन ले करके निवेश बनाते हैं। मेरी राय में आप तीनों स्टॉक्स में निवेश करके चल सकते हैं, लेकिन आपको एक खुद की भी रिसर्च करनी चाहिए। खुद के डिसीजन के साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद में निवेश करिएगा। मेरा पर्पस आप तक बस अपनी पर्सनल रिसर्च करने के बाद में उसको पेश करना है, आपको चीजों को लेकर के बताना है, आपको उस चीज के लिए एजुकेटेड करना है। बाकी आप कोई भी निवेश करना चाहें तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चार्ट वगैरह पर रिसर्च करने के बाद कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।